नमस्कार, स्वागत है आप सबका जैन्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स एकेडमी में। मेरा नाम है प्रखर जैन। आइए देखते हैं 11 जुलाई 2020 की मुख्य खबरें। सबसे पहले खबर आ रही है आईआईटी हैदराबाद एनवीडिया के साथ सहयोग कर रहा है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके वाणिज्यिक पहलुओं पर अनुसंधान में तेज़ी लाने के लिए भारत का पहला एनवीडिया एआई टेक्नोलॉजी सेंटर NVIDIA स्थापित किया जा सके। इस केंद्र के संचालन को शुरू करने के लिए 9 जुलाई 2020 को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आईआईटी हैदराबाद ने पहले से ही 2 NVIDIA DGX 1TM सिस्टम और एक NVIDIA DGX 2TM प्रणाली है जो अनुसंधान के लिए समर्पित है। अगली खबर है चार्ली डैनियल्स का निधन। जुलाई 2020 में कंट्री म्यूजिक ऑफ फेमर एंड ग्रैंड ओले ओपरी के सदस्य चार्ली डैनियल का निधन हो गया। अपने स्वयं के बैंड के अलावा डैनियल्स ने लिनियर्ड स्किनियर्ड और बॉब डायलन जैसे अन्य संगीत कवियों के साथ खेला। 1979 में डैनियल ने डेविल वेंट डाउन टू जॉर्जिया के लिए बेस्ट कंट्री वोकल परफॉर्मेंस के लिए ग्रैमी अवार्ड भी जीता था, जो उस साल सितंबर में बिलबोर्ड टॉप 100 में नंबर 3 पर पहुंच गया था। अगली खबर है गूगल करेंट्स के रूप में पुनः लॉन्च किया गया। इंटरनेट सर्च इंजन गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को करेंट के रूप में रीलॉन्च किया है। कंपनी ने गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप दोनों पर ही गूगल करेंट्स में ऐप को रीब्रांड किया है। गूगल करेंट्स ऐप अब दोनों ऐप स्टोर पर उपलब्ध हैं, हालांकि यह केवल एंटरप्राइजेस ग्राहकों के लिए है। जी सूट यूजर्स के लिए अप्रैल 2019 में गूगल करेंट्स प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई थी। अगली खबर है ISM ने प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली दवाइयाँ वितरित की। जम्मू कश्मीर में भारतीय चिकित्सा पद्धति यानी कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी यानी कि आयुष मंत्रालय ने प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली दवाओं का वितरण किया। ये दवाएं दक्षिण कश्मीर में के शोपियां जिले के केला शोपियां और जैनपोरा के 10,858 लाभार्थियों के बीच वितरित की गईं। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को कोविड-19 से संबंधित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का सख्ती से पालन करने के लिए सलाह दी थी। अगली खबर है यूपथिमा वॉटसन तितली फिर से खोजी गई। त्रिपुरा में वन्यजीव शोधकर्ताओं की एक टीम ने यूपथिमा वॉटसनसोनी तितली, आमतौर पर ल्यूपिड 3 रिंग के रूप में जानी जाती है, को लगभग 61 साल बाद खोजा है। यह उत्तरी त्रिपुरा के अंतर्गत जम्पुई हिल्स में फुलडुंगसी नामक एक गांव के पास पाई गई थी। इस प्रजाति को अंतिम बार वर्ष 1998 में मणिपुर में देखा गया था। शोध पत्र जर्नल ऑफ एंटेमोलॉजी एंड जूलॉजी स्टडीज में प्रकाशित हुआ है। अगली खबर है नादौन पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ के रूप में स्थान मिला। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया है। इस पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने शिमला में 9 जुलाई 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री से मुख्यमंत्री के लिए प्राप्त किए गए उत्कृष्टता प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किया। अगली खबर है 750 मेगावाट की सौर परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा में लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। रीवा परियोजना प्रति वर्ष लगभग 15 लाख टन
कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। इस परियोजना में एक सौर पार्क के अंदर स्थित 500 हेक्टेयर भूमि पर प्रत्येक 250 मेगावाट की 3 सौर ऊर्जा इकाइयां शामिल हैं। सोलर पार्क का विकास रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा किया गया था। अगली खबर है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट स्थगित हो गया। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल द्वारा इस क्षेत्र में कोविड-19 कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव के कारण एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को जून 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह सितंबर 2020 में आयोजित होने वाला था। पाकिस्तान को इस बार मूल रूप से एशिया कप की मेज़बानी करनी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से टूर्नामेंट को बाद में श्रीलंका में आयोजित किया जाना था। अगली खबर है मंगोलियाई कांजूर के 108 खंडों का पुनः प्रकाशन किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने नेशनल मिशन फॉर मानुस के तहत मंगोलियाई कंजूर के 108 खंडों को फिर से प्रकाशित करने की परियोजना शुरू की है। नेशनल मिशन फॉर मानुस के तहत प्रकाशित मंगोलियाई कंजूर के 5 खंडों का पहला सेट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को धर्मचक्र दिवस के अवसर पर प्रस्तुत किया गया था। मंगोलिया कंजूर को मंगोलिया का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। अगली खबर है 15 जुलाई को भारत यूरोपीय संघ सम्मेलन की 15वीं बैठक हुई। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की 15वीं बैठक 15 जुलाई 2020 को आभासी मोड में यानी कि वर्चुअल मोड में आयोजित की जाएगी। शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर लेयन करेंगे। 14वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 6 अक्टूबर 17 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगली खबर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जनसंख्या के बीच कोविड-19 कोरोना संक्रमण की प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सीरो निगरानी करने की योजना बना रहा है। ये पहले किए गए एक समान अध्ययन की अनुवर्ती होगा। मई 2020 में ICMR द्वारा किए जा रहे सीरो सर्वेक्षण के अंतिम परिणाम, जो अप्रैल के मध्य में संक्रमण पर केंद्रित थे, अभी भी प्रक्रियाधीन हैं, काफ़ी लेट हो गए हैं। अगली खबर है भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्डविंग नामक हिमालयी तितली भारत की सबसे बड़ी है। यह रिकॉर्ड पहले दक्षिणी बर्डविंग द्वारा 88 वर्षों के लिए रखा गया था। 194 मिलीमीटर के एक पंख के साथ प्रजाति की मादा दक्षिणी बर्डविंग 190 मिलीमीटर की तुलना में मामूली रूप से बड़ी है, जिसे ब्रिगेडियर विलियम हैरी इवांस ने 1932 में दर्ज किया था। लेकिन नर गोल्डन बर्डविंग 106 मिलीमीटर से बहुत छोटा है। अगली खबर है जम्मू डिवीज़न में 6 नए पुलों का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में के केंद्रीय शासित प्रदेश के जम्मू डिवीज़न में सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित 6 नए पुलों का उद्घाटन किया। पुल करीब 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। 6 पुलों में से 4 पुल अखनूर इलाके में और 2 जम्मू राजपुरा के इलाके में हैं। अगली खबर है माइक्रोसॉफ्ट ने नवतेज बल को कार्यकारी निदेशक चुना। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने नवतेज बल को अपने सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वह मनीष प्रकाश से पदभार ग्रहण करेंगे, जो सरकार के क्षेत्रीय बिजनेस लीड माइक्रोसॉफ्ट एशिया की भूमिका में बदलाव करेंगे। इससे पहले बाल मैकिन्से एंड कंपनी में एक वरिष्ठ भागीदार थे, जहां उन्होंने भारत में पुनर्गठन और परिवर्तन सेवाओं और संचालन सेवा लाइन का नेतृत्व किया था।
अगली खबर है CIDC ने कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है। यह हाशिए के तबके के लिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करेगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के साथ साझेदारी में NHIDCL पोर्ट ब्लेयर के मायाबंदर में स्थानीय युवाओं, स्कूल छोड़ने वालों के लिए मेसन ट्रेड के लिए 1 अगस्त से 31 अक्टूबर 2020 तक 3 महीने के कार्यक्रम की योजना बनाई है। अगली खबर है कॉमन सर्विस सेंटर ने और कोका कोला इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। यह कोका कोला उत्पादों को अपने ग्रामीण ई-स्टोर प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध करेगा। पायलट चरण में कोका कोला के उत्पादों के पोर्टफोलियो को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में ग्रामीण ई-स्टोर पर सूचीबद्ध किया जाएगा। अगली खबर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर इस्कॉन ने एक सुरक्षा बॉक्स लॉन्च किया है। एम्स जोधपुर और इस्कॉन सर्जिकल लिमिटेड ने संयुक्त रूप से महामारी से लड़ने वाले डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए एक सुरक्षा बॉक्स लॉन्च किया है। संरक्षण बॉक्स को अभेद द एयरो शील्ड नाम दिया गया है। उत्पाद को ऑपरेशन थिएटरों में और गहन चिकित्सा इकाइयों ICU में उपचारित रोगियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली खबर है केदार जाधव ने अपने स्पोर्ट्स वीक को लॉन्च किया। भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव ने महाराष्ट्र का पहला द्विभाषीय खेल साप्ताहिक इनसाइड क्रिकेट लॉन्च किया है। समाचार, विचार, समीक्षा और साक्षात्कार से लेकर क्रिकेट से जुड़ी किसी भी चीज़ और सभी चीज़ों तक यह क्रिकेट के सभी पहलुओं को जानने और सामने लाने की कोशिश करेगा। www.insidecricket.co.in पर उपलब्ध साप्ताहिक आपको विशेषज्ञों से कोचिंग पहलुओं, फिटनेस और पोषण युक्तियाँ प्रदान करेगा। अगली खबर है वर्मा को IEPFA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सरकार ने कॉर्पोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा को निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण यानी कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वर्मा जब तक कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव के पद पर रहते हैं तब तक वे प्राधिकरण के प्रमुख होंगे। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी यानी कि IEPFA के अध्यक्ष का पद वर्तमान MCA सचिव जो कोई भी हो के पास होता है। अगली खबर है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020। भारत के रियल एस्टेट उद्योग में जोन्स लैंग लासेल JLL को द्विवार्षिक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ग्रेटी में वैश्विक और क्षेत्रीय रूप से सबसे बड़े सुधारों में से एक के रूप में दर्ज किया है। भारत सूचकांक में विश्व स्तर पर 34वें स्थान पर है। कुछ एशियाई देशों की स्थिति निम्नानुसार है। मुख्य भूमि चीन 32वां स्थान, थाईलैंड 33वां स्थान, भारत 34वां स्थान, इंडोनेशिया 40वां स्थान, फिलीपींस 44वां स्थान, वियतनाम 56वां स्थान। अगली खबर है सुखबीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया लग्जरी राइड का। लग्जरी राइड पूर्व स्वामित्व वाली मल्टी ब्रांड लग्जरी कार शोरूम की श्रृंखला के गायक सुखबीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। सुखबीर सिंह जल्द ही लग्जरी राइड के लिए आने वाले ब्रांड और उत्पाद संचार की पहल के दौरान पूरी तरह से मार्केटिंग अभियान में दिखाई देंगे। कंपनी की स्थापना सुमित गर्ग, ध्यानु दास, विक्रम पन्नू और विशाल पन्नू ने 2015 में की थी। अगली खबर है फैन थ्रोट छिपकली की नई प्रजाति की खोज।
उत्तरी कर्नाटक में बागलकोट जिले की बंजर भूमि से फैन थ्रोटेड छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है। इस नई प्रजाति का नाम सीताड़ा धारवारेंसिस रखा गया है, जो धारवाड़ केरेटिन से निकली है, जो पृथ्वी की पपड़ी का एक टुकड़ा है। नई प्रजाति काफ़ी हद तक फैन थ्रोटेड छिपकली की प्रजाति से मिलती जुलती है, जिसे सीतना लेटिस कहा जाता है। हालांकि नई प्रजाति का बड़ा फैन वाला गला है। अगली खबर है, विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट जारी की गई। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद 2018 में भारत में अफीम की चौथी सबसे बड़ी जब्ती हुई। यह बात संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एंड अपराध कार्यालय यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम की नवीनतम विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट में कही गई, यानी कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। ईरान में सबसे अधिक 644 टन अफीम जब्त की गई। इसके बाद अफगानिस्तान में 27 टन, पाकिस्तान में 19 टन अफीम मिली। भारत में यह आंकड़ा 2018 में केवल 4 टन था। अगली खबर है, सरकार ने 12,450 करोड़ रुपए के पूंजी जल सेक को मंजूर किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 3 सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों में 12,450 करोड़ रुपए की पूंजीगत जल सेक को मंजूरी दी है। 3 कंपनियां ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। कुल राशि में से 3,475 करोड़ रुपए तुरंत जारी किए जाएंगे और शेष 6,475 करोड़ रुपए बाद में एक या अधिक किस्तों में उपयोग किए जाएंगे। अगली खबर है, कृषि बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई 2020 को किसानों और कृषि अवसंरचना का समर्थन करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के धन के आवंटन को मंजूरी दी है। इस कदम से कृषि पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा। साथ ही सरकार ने सितंबर 2020 तक 7.4 करोड़ गरीब महिलाओं को 3 मुफ्त LPG सिलेंडर का लाभ उठाने की अनुमति दी थी। पहले वे अप्रैल से जून 2020 के बीच इस कोटे का लाभ उठाने वाले थे। अगली खबर है, महावीर 1962 के भारत चीन युद्ध पर आधारित पुस्तक। 1962 में नूरनांग की भारत चीन लड़ाई की कहानी बताने वाले एक उपन्यास को पुरस्कार विजेता A.K. श्रीकुमार ने लिखा है। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड शीर्षक वाली किताब गढ़वाली सैनिक जसवंत सिंह रावत के अदम्य साहस और निस्वार्थ प्रेम की एक देशभक्ति कहानी है। पुस्तक के प्रकाशन एक उच्च प्रख्यात भारतीय प्रकाशन गृह यानी कि रूपा प्रकाशन द्वारा किया गया है। आज की खबरों का सिलसिला इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।